सारा काम लेआउटर में केवल इन्हीं पैरामीटर से नहीं होता है। एक और ऑप्शन होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लेआउटर की फ्रेमिंग बोलते हैं। की फ्रेमिंग वीडियो एडिटिंग करने के दौरान बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि की फ्रेमिंग करने के दौरान आप वीडियो एडिटिंग में यूज़ किए गए किसी भी वीडियो को या इमेज को हम ऑटोमेटिक उसमें एनिमेशन क्रिएट करते हैं। जब एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो आपके इमेजेस को बहुत ज़्यादा अहम रोल हो जाता है। किस तरीके से काम करना होता है वो हम आपको बताते हैं, कैसे लेआउटर पे काम करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रमा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया और यूट्यूब से संबंधित टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के वीडियोज़। ये इमेज है, इस इमेज में कोई भी एनिमेशन क्रिएट करना है हमको, किसको स्केल करना है या इसको जूम करना है या क्रॉप करना है या कुछ भी काम करना है, तो आप यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन विंडो में जाएंगे, यहाँ पर लेआउटर पे क्लिक करेंगे। लेआउटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब जाते हैं तो लोअर साइड में देखिए, यहाँ पर एक अलग से पूरे ट्रैक्स नजर आ जाते हैं। जितनी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे थे ना, यहाँ पर जो जो चीज़ आपको मिल जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिल जाती हैं। अभी ट्रैकिंग की बात हो रही, ट्रैकिंग के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कैसे ट्रैकिंग करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी, तो ट्रैकिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे ट्रैकिंग कैसे की जाती है। फिलहाल हम यहाँ पर आपको ये जो अन्य ऑप्शन हैं इनके बारे में बात करते हैं। यदि किसी इमेज को हम एनिमेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ लेआउटर को आपको ऑन करना होगा एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। जैसे आप ऑन करेंगे तो देखिए हर किसी ट्रैक के सामने आपको टिक लग जाता है और यहाँ पर एक बटन एक्टिव हो जाती है। यदि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो सारे बटन ऑटोमेटिक की फ्रेम, जिन्हें हम बोलते हैं, बेसिकली वो की फ्रेम होता है, की ऐड हो जाते हैं। जैसे आप की फ्रेम ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए हरे रंग का निशान आ गया पहले फ्रेम पे। अब यहाँ पर क्या होता है, एक और की फ्रेम लगाना पड़ता है। जब आप कोई एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर दो की फ्रेम की जरूरत होती है, जहाँ से आप एनिमेशन शुरू करते हैं और जहाँ पर एनिमेशन आप खत्म करते हैं। यहाँ पर आपको देखना कहाँ तक आपको लग, जैसे हम यहाँ इस तरह तक यहाँ तक जाते हैं, थोड़ा सा कम ले लेते हैं, 2 सेकंड का यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक और ऐड की फ्रेम करते हैं। अब यहाँ पर यदि हम देखिए एक एक को भी ऐड कर सकते हैं या सबको एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, यहाँ की फ्रेम लगाने के लिए इतनी चीजें आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जितने ट्रैक्स हैं इन सबको एक साथ भी की फ्रेम ऐड कर सकते हैं और अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम इस इमेज में थोड़ा सा इसका स्केल चेंज कर देते हैं, स्केल मतलब ये ऑप्शन है आपका स्ट्रेच वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी 160% है, इसको हम 100 कर देते हैं बेसिकली, तो ये छोटी हो गई। तो आप जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये इमेज आपको छोटी हुई नजर आएगी, देखिए हो गई इस तरीके से। इसके बाद यदि हम जहां तक इसको आप रखना चाहते हैं, जितनी सेकंड तक आप इसको यहाँ होल्ड करना चाहते हैं, तो आप इसको की फ्रेम को कॉपी करिए और जहां भी चाहें वहां पे पेस्ट भी कर सकते हैं या यहाँ से दोबारा से ऐड कर लें तो ऐड भी हो जाएगी। यहाँ तक देखिए ये ऐड हो गई। अब आप देखें यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो यहाँ तक तो चलेगी, फिर यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो ये होल्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ तक आपने कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसका मतलब ये है जब एक की फ्रेम और दूसरे की फ्रेम में जो वैल्यू का अंतर होता है उसके हिसाब से इमेज आपकी बिहेव करती है। तो यहाँ पर यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया और आगे एक और की फ्रेम लगाते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पर स्केल को हम फिर से 160 कर देते हैं जो पहले था। आप चाहें तो इसको कॉपी करके भी आप यहाँ ला सकते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो खाली स्केल करना, तो आप केवल एक ही ट्रैक के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको प्ले करके देखिए, पहले ये छोटा के कम वैल्यू हुई, फिर यहाँ तक ये होल्ड हुई और यहाँ से ये फिर से वापस आ गई। अब इसमें हम चाहते हैं कि रोटेशन करना चाहते हैं इसके बाद, या इन दोनों के बीच में चाहते हैं। जैसे यहाँ तक हम चाहते हैं रोटेशन करें और उसके बाद फिर सीधी आ जाए, तो यहाँ से हम यहाँ तक। अब देखिए की फ्रेम लगाते समय ये जरूर ध्यान रखना, वैल्यू की चेंजेस आपको करना पड़ेगा वक्त के हिसाब से। टाइम यदि आपने की फ्रेम लगा दिया है उसके बाद वैल्यू चेंज करें तो आपको बहुत सावधानी से वैल्यू चेंज करने पड़ेंगे। इतनी आसानी से वैल्यू चेंज होगा नहीं। यहाँ पर पहले हम आगे समझा, जैसे हम यहाँ पर वैल्यू लाए, अब यहाँ पर हम फिर से कई बार ऐड की फ्रेम लगाते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो स्ट्रेच है वो 100 हो जाए। चलो 50 कर लेते हैं और ये साथ साथ रोटेशन भी हो जाए। रोटेशन बोले तो हम कर लेते हैं 30%।
तो अब आप देखेंगे जब यहाँ से यहाँ प्ले करेंगे तो ये रोटेट भी होगा और स्केल भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू चेंज कर दिया है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। और इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर एक की फ्रेम और ऐड करते हैं, और यहाँ पर हम चाहते हैं केवल ये रोटेट हो जाए, स्केल ना हो, तो हम यहाँ इसको कर देते हैं 0। तो अब आप देखेंगे स्केल तो वही काम कर रहा है, लेकिन खाली रोटेट होगा वहां पे, दिख रहा है आपको। इस तरीके से आप यहाँ पर स्केलिंग, रोटेशन और क्रॉपिंग सारे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें और चेंजेस नहीं, जैसे हम यहाँ चाहते हैं कि एस वाली यहाँ पर जाते जाते आप धीरे धीरे एस बड़ी कर ले लास्ट में, तो एस को यहाँ पर रखेंगे, इसको ओपन करेंगे, कलर को बड़ा करेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू को पिक्सल किया, तो यहाँ देखें यहाँ कुछ नहीं होगा, और इसके बाद देखें ये स्केल में एजेस आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, हमने केवल इन दो की फ्रेम के बीच में वैल्यू चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपकी स्केल ना करते हुए रोटेट किया और आपकी वैल्यू चेंज कर दी एजेस। तो आप जिन दो की फ्रेम के बीच में आप वैल्यू चेंज करेंगे वहां ये परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। अब क्रॉपिंग की बात कर लेते हैं, क्रॉपिंग भी इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो स्केलिंग की बात हो गई, अब यहाँ पर हम ये क्रॉपिंग करना चाहते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन आ जाता है कि हम कोई चीज़ को वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम इसको चाहते हैं रोटेशन शुरू में करना चाहते हैं इस जगह पे, और वो रोटेट कंटिन्यू रहे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोटेशन क्या आपका है, तो यहाँ पर हम रोटेशन को इतना कर देते हैं। अब इतना केवल इस की फ्रेम पर हमने वैल्यू चेंज किया ना, तो ये केवल यहाँ तक जाएगा और उसके बाद फिर ये सीधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हमने वैल्यू दे दिया कि हमने इसको ये बता दिया इस की फ्रेम पे इसकी वैल्यू 13 डिग्री रोटेट हो जाए, लेकिन इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ की फ्रेम लगाया है, तो इसकी यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिक 0 है, तो ये फिर रोटेट हो जाएगा। तो यदि आपको इस रोटेशन को कंटिन्यू करना है तो आपको इन सारे की फ्रेम्स को, इस ट्रैक के की फ्रेम को डिलीट करना होगा। तो अब ये उसी तरीके से रोटेशन में अब ये उसी एंगल में रोटेट होता रहेगा। देखिए अब जब तक इस ट्रैक में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तब तक आपका ये रोटेशन वहीं पर फिक्स रहेगा। देखिए रोटेशन वही है, बाकी सब चेंज हो रहा है। जिस ट्रैक के जिस वैल्यू को आप चेंज करेंगे, जिस वैल्यू को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें की फ्रेमिंग केवल उतना लगाइए या उसी वैल्यू को कॉपी कर दीजिए, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑटोमेटिक बीच में दोबारा कैसे करेंगे ये ध्यान रखना। एक बार की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद जब दोबारा आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं पहले की फ्रेमिंग लगाने से पहले वाले की फ्रेम में, तो उसका इम्पैक्ट आपके आगे वाले की फ्रेम पे नहीं होता है, केवल उसी की फ्रेम होगा जिस पे आप वैल्यू चेंज करेंगे। तो आगे की फ्रेम्स को आपको या तो उसी वैल्यू को कंटिन्यू करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके, या उन वैल्यू को आप हटा दें तो वहाँ कोई की फ्रेम लगेगा नहीं, तो वैल्यू वही चलती रहेगी जितनी आपने वैल्यू लास्ट की फ्रेम पे दिया है। इसका मतलब ये होता है यदि आपने यहाँ पर की फ्रेम पे जो वैल्यू दी है तो ये क्लिप के एंड तक वही रहेगी जो आपने यहाँ दिया है, आगे ऑटोमेटिक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि आप नई की फ्रेम लगा करके उस वैल्यू में चेंजेस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ की फ्रेम लगा करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम इसको फुल कर लेते हैं। फुल मतलब इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ये देखिए रीसेट किया, एजेस को जब यहाँ पर रीसेट किया तो ऑटोमेटिक ये पूरी की फ्रेम आ जाएगी। देखिए इन की फ्रेम्स को यदि आप यहाँ से कॉपी करके दोबारा रिपीट करना चाहते हैं इसी एनिमेशन को, तो आप कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो आप ये फिर दोबारा से काम हो जाएगा। इसका मतलब ये है यदि आप चाहते हैं किसी एनिमेशन को आप बार बार रिपीट करें तो उसको की फ्रेम कॉपी करके आगे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सबको सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ ये क्रॉप का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जाएं। यदि हम पूरी की फ्रेम नहीं लगाते, हम केवल क्रॉपिंग पे काम करते हैं, तो यहाँ पर हम क्रॉप को ऑन करेंगे। तो यहाँ से माउस के द्वारा हम इस तरीके से क्रॉपिंग कर देंगे। अब देखें यहाँ पर केवल एक की फ्रेम लगा हुआ है, बाकी में नहीं लगा है, तो यहाँ पर केवल क्रॉप काम करेगा। देखिए यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप किस पे काम, हम क्रॉपिंग पे काम करना चाहते हैं। अभी हमने केवल काम किया है हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे भी काम करना चाहते हैं। अब हम वर्टिकल पे आगे काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाइए और यहाँ से हम इसको वर्टिकल पे क्रॉप करें। अब यहाँ हमने ऐड नहीं किया, इसका मतलब ये है कि यदि आपने यहाँ पर एक बार एक्टिव कर दिया और आपने यहाँ पर प्ले हेड रखा है और आपने कुछ भी चेंजेस किया,
तो यहाँ पर की फ्रेम ये ऑटोमेटिक लगा लेगा, आपसे पूछेगा नहीं कि की फ्रेम लगाना है या नहीं लगाना है। यदि लेआउटर ऑन है और आपने प्ले हेड कहीं रखा है और किसी वैल्यू में चेंजेस किए हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम पोजीशन पे जाते हैं और पोजीशन ट्रांसफॉर्म को ऑन करते हैं और इसकी पोजीशन यहाँ कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो गया, ठीक है। अब ये क्या देखिए मिसबिहेव करेगा, देखिए क्या कर रहा है। यदि हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो ये वैल्यू मानेगा जो आपने वैल्यू दिया है। एक्टिव करेंगे और हम इसको जरा सा कट कर लेते हैं, बाद में लगा लेंगे, कट करके हटा दिया। अभी देखो क्या इमेज हो रही, सेंटर में आ रही है, राइट। यहां तक आई हॉरिजॉन्टल और यहां से वर्टिकल है। और यदि हम यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, इसको पोजीशन लगा देते हैं, तो अब क्या करेगा देखिए ये ऑटोमेटिक इमेज मूव होने लगी। अब क्या प्रॉब्लम क्या है, यहां पर जो हमने पोजीशन दिया है तो यहां से यहां बीच में कोई की फ्रेम नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू आपने यहां पर दिया, यहां पर वैल्यू हमने जो भी पोजीशन लिया -764.1 पिक्सल दिया हुआ है, राइट। तो ये पिक्सल यहीं से इसके बीच में चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहां आपने की फ्रेम इस ट्रैक क्रॉप वाले ऑप्शन में जो दिया वो अपना क्रॉप काम करेगा, पोजीशन का जो आपने दिया पोजीशन अपना काम करेगा। हर ट्रैक अलग अलग तरीके से काम करेगा, अपने जो उसको ट्रैक को आप काम को देंगे उसी ट्रैक से वो काम करेगा। इसका मतलब ये है कि आप ये सब इंडिविजुअल हैं, अलग अलग ट्रैक्स हैं, अलग अलग वैल्यू के हिसाब से काम करेंगे और जो भी की फ्रेम आप लगाओगे उस की फ्रेम के हिसाब से ही ये काम करेंगे। एक साथ भी काम करेंगे और अलग अलग भी काम करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और हम चाहते क्या हैं कि यहाँ पर ये की फ्रेम मूव ना करे, यहीं पे रहे। तो यहाँ पर यदि आपको करना मूव सेंटर में करना है तो यहाँ पर पोजीशन को आपको 0 देना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा ये देखिए, यहाँ से अब यहाँ पर हमने 0 कर दिया तो यहाँ के बीच में पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं, देख रहे हैं ये। और जिसके इसके बीच में हमने चेंजेस किया तो ये ऑटोमेटिक उधर चला गया, देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर लेआउटर का यूटिलाइज करते हैं। लेआउटर में आप सारे काम कर सकते हैं, सारे पे की फ्रेम लगा सकते हैं, चाहे एजेस पे हो, ड्रॉप शेडो पे हो, क्रॉपिंग में, रोटेट में, स्ट्रेच में, एंकर पॉइंट में या क्रॉपिंग करके। तो इन सबको की फ्रेमिंग के द्वारा आप अपने इमेज को बहुत बेहतर तरीके से क्रॉपिंग करके यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, मल्टी ट्रैक वीडियो जब बनाना होता है, एनिमेशन क्रिएट करना होता है, कहीं भी एनिमेशन के अंदर आपको इसको फिट करना हो, मास्किंग के द्वारा फिट करना हो, मास्क के अंदर फिट करना हो, तो ये लेआउटर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। टेस्ट में भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। टेस्ट के एनिमेशन जो क्रिएट करता है, आप देखते हैं टेस्ट स्क्रीन पर जाते हुए आते हुए, उन सब में ये लेआउटर बहुत अहम रोल करता है। इसी तरीके से की फ्रेम करके आप पोजीशन दे करके टेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए हम टेस्ट के बारे में एक बार बता देते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट पे, यहाँ पर टेस्ट के लिए ऑलरेडी ये आपका है, आप कोई टाइटल यूज करें। हम कोई टाइटल जाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं mantra.com। कोई भी फॉन्ट आप ले लीजिए, आपको जो भी पसंद हो। हमने यहाँ पर ओके कर लिया, ये आपके बिन में आ गया होगा। यहाँ पर ये आ गया, इसको हम ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब इसमें एनिमेशन, कुछ टेस्ट में एनिमेशन लगाना है तो ये सारा लेआउटर के थ्रू ही किया जाएगा। इंफॉर्मेशन जाए, लेआउटर पे क्लिक करें। अब यहाँ पर इसको कहाँ रखना है, लेआउटर को ऑन करें, ऐड की फ्रेम कहाँ से रखना है, जैसे हम चाहते हैं ऊपर से नीचे आए। पहले की फ्रेम पे इसको हमने ऊपर कर दिया, ये आपका बाहर हो गया। फिर अगले की फ्रेम यहाँ पर लगाएं और इसको आपने नीचे कर लिया। तो देखिए ये आपको ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ नजर आएगा। ये यहीं पर ये इमेज और नीचे चाह रहे हैं तो इसको हम नीचे कर दीजिए, तो ये आपको नीचे तक। अब यहाँ देखो क्या गड़बड़ हो गया, हमारा प्ले हेड पोजीशन गड़बड़ थी, तो अब क्या करेगा देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ जल्दी हो जाएगा। ये की फ्रेमिंग बीच में टाइम की वैल्यू कम है तो उसी एक्शन, उसी वैल्यू के हिसाब से वो एक्टिवेट होगा। ड्यूरेशन कम है तो फास्ट होगा, ड्यूरेशन ज़्यादा है तो स्लो एक्शन होगा। इसको उठाकर हम आगे की ओर कर देते हैं, इसको कर देते हैं, तो आप देखें यहाँ तक आएगा, फिर ये स्लो चलेगा। फास्ट करना तो इसके की फ्रेम के बीच की वैल्यू को आप बढ़ा दें। आप इसको आगे, फिर आगे की ओर जाएं। फिर यदि हम इसको चाहते हैं पोजीशन, हम अभी उसमें था वर्टिकल में था, अब हॉरिजॉन्टल करते हैं। यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे तो
थोड़ा आसान हो जाएगा वैल्यू को समझना। देखिए इसको बाहर करते हैं, या बाहर नहीं, लास्ट में यहाँ पे ले आए। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। अब यहाँ पर कुछ समय स्थिति होल्ड करना है, तो इसको आप यहाँ पर कॉपी करें और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पेस्ट कर लें। तो यहाँ से यहाँ हमने कोई चेंजेस नहीं किए, तो यहाँ होल्ड रहेगा, फिर ये काम करेगा। तो यहाँ कहाँ तक होल्ड करना है, कितना देर रोकना है, कहाँ कहाँ मूव करना है, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रेमिंग आप यूटिलाइज करके कैसे बेहतर काम कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मौजूद हैं। लेआउटर में की फ्रेम लगा करके आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एज लगा सकते हैं, शैडो लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसके द्वारा आप बेहतर काम कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया आपको लेआउटर के बारे में। लेआउटर का यूज़ करके आप चाहे इमेज हो, टेक्स्ट हो या वीडियो हो, सबको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूवमेंट दे सकते हैं, या उनको नई पोजीशन दिया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करता है लेआउटर का यूज़ करके जब आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको लेआउटर के बारे में लगभग सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। जो आपका ट्रैकिंग वाला बताया, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे हम वीडियो को ट्रैक करते हैं। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक की रामा की राम राम।